बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुकर्रर वक्त पर तनख्वाह अदा न करना कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी। सऊदी वज़ारत अफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि मुकर्रर वक्त पर तनख्वाह अदा न करना कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर एक वजाहत में कहा है कि तनख्वाह देने में ताख़ीर खिलाफ कानून है। मुतासरा मुलाजिम उसकी शिकायत वज़ारत अफरादी को तो समाजी बहबूद की ऐप के जरिए कर सकता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सरकारी वेबसाइट पर एक मुलाजिम की जानिब से सवाल का जवाब दिया है, जिसमें पूछा गया था कि प्राइवेट कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाह ताखीर से अदा कर सकती है या नहीं। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आएगी या नहीं। क्या निजी कंपनी किसी मुलाजिम की बीमारी की छुट्टी मुस्तरद कर सकती है? सऊदी वज़ारत अफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि बीमार होने पर मुलाजिम को तनख्वाह के साथ बीमारी की छुट्टी लेने का हक है। इदारा बीमारी की छुट्टी मुस्तरद करने का मजाज नहीं है। वज़ारत अफरादी को का कहना है कि कानून मेहनत की दफ़ा 117 में ये बात वादे कर दी गई है कि बीमार होने पर मुलाजिम को तनख्वाह के साथ बीमारी की छुट्टी लेने का इस्तेहकाक है। ताहम इदारे का यह हक है कि वो बीमारी की छुट्टी के लिए मंजूर शुदा इदारों से मेडिकल सर्टिफिकेट तलब करे। अलावा अजीम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मुलाजिम की तनख्वाह में सालाना इजाफे का ज़ाब्ता क्या है। वज़ारत ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि सालाना इजाफे का मामला आजिर और अजीर के दरमियान मुआहदे नेज़ मुताल्लिका इदारे के मंजूर शुदा कवायद व ज़वाबित के जरिए तय होता है। इन 7 सूरतों में मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है। सऊदी वज़ारत अफरादी को तो समाजी बहबूद ने कानून मेहनत में आजिर और अजीर के अहम हुकूक व फ़राइज़ मुतारिफ़ कराने के लिए गाइड बुक जारी की, जिसमें बताया गया है कि किन 7 सूरतों में मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने उन सूरतों की वजाहत की है जिन पर मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है। वज़ारत का कहना है कि आजिर और अजीर मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हो जाएँ तो मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है। ताहम इस सूरत में अजीर की तहरीरी मंजूरी ज़रूरी होगी। दूसरी सूरत यह है कि मुलाजमत के मुआहदे में मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए। इस तरह अगर मुलाजमत के मुआहदे में आखिरी तारीख मज़कूर न हो तो ऐसी सूरत में फ़रीक़ैन में से किसी एक की ख्वाहिश पर मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है। एक और सूरत यह है कि कानून मेहनत की दफ़ा 75 में मजबूरी वाली हालत सामने आ जाने पर मुआहदा कलअदम किया जा सकता है। अगर मुलाजिम का काम जिसके लिए उससे मुआहदा किया गया था वो मुकम्मल हो जाए तो ऐसी सूरत में भी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म किया जा सकता है। अगर मुलाजिम रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच जाए और फ़रीक़ैन मुलाजमत के मुआहदे में तोसी पर मुत्तफ़िक न हो तब भी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। वज़ारत का कहना है कि अगर मुताल्लिका इदारा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में भी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। मुमलिकत के किन इलाकों में दर्जा हरारत में कमी होगी? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि हफ्ते से पीर तक तब्बूक, अल-जोफ, हुदूद शुमालिया और हाइल रीजनों में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आएगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवज्जो दिलाई है कि मज़कूरा 4 इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि इस साल मौसम बहार में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसका औसत गुज़श्ता मौसम बहार के मुकाबले में ज़्यादा है। अलबत्ता गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला महदूद हो रहा है, जबकि मौसम बहार में गर्द आलूद तेज हवाएं कसरत से चलती हैं। कौमी मरकज का कहना है कि गर्मी का मौसम अब से 1 माह बाद शुरू होगा। दर्जा हरारत में तदरीजी इजाफा होगा। मशरकी रीजन और बहिरा अहमर के साइली इलाकों में दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। कॉफ़ी शॉप्स में तंबाकू मसनूआत की फराहमी के ज़वाबित। सऊदी अरब में वज़ारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने मुमलिकत भर में तंबाकू मसनूआत पेश करने से मुतालिक लाए अमल में तरमीम कर दी हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने कॉफ़ी शॉप्स पर पाबंदी लगा दी है कि वो इजाज़त याफ्ता फुटपाथों पर गाहकों को हुक्का फराहम न करें। वज़ारत ने इस्तिलाह प्लेटफार्म पर मुजव्वज़ा शराइत में तहरीर किया है कि मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी के एतराफ़ में तंबाकू मसनूआत पेश करने से गुरेज करें। वज़ारत ने
क्यूबन सिगार फराम करने वाली दुकानों पर भी मुतादिद पाबंदियाँ आयद की हैं। वजारत ने कॉफ़ी शॉप्स के मुंतज़मीन पर पाबंदी आयद की है कि अगर वो म्यूनसिपैलिटी या बल्दियाती काउंसिल से फुटपाथ इस्तेमाल करने की इजाज़त हासिल किए हुए हैं तो सिर्फ ऐसी सूरत में कॉफ़ी शॉप के खारजी मकामात पर शीशा या हुक्का गाहकों को पेश किया जा सकता है, जबकि खारजी हिस्से में मौजूद अफराद बाहर से गुजरने वालों को नज़र न आ रहे हों। वजारत ने इस हवाले से एक शर्त यह भी आयद की है कि शीशे वाले हिस्से को बाहर से गुजरने वालों की नज़रों से ओझल रखने के लिए जो पार्टीशन कायम किया गया हो वो कम से कम 2 मीटर ऊंचा हो। पार्टीशन में बिजली का कोई सिस्टम ना हो। एक शर्त यह भी है कि कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स के बैरूनी और दाखिली दरवाजे तंबाकू नोशों और गैर तंबाकू नोशों के लिए जुदा हों। वजारत ने क्यूबन सिगार फराम करने वाली शॉप्स पर पाबंदी आयद की है कि दुकान का रकबा 24 मुरब्बा मीटर से कम ना हो। तंबाकू की सहूलत फराम करने की सूरत में असल रकबे में मजीद 10 मीटर का इजाफा करना होगा। अलावा अज़ीम तंबाकू मसनूआत को ज़ख़ीरा करने वाला कमरा या निज़ाम भी फराम करना होगा। कमरे का रकबा 1 मुरब्बा मीटर से कम ना हो। वजारत ने एक पाबंदी ये भी लगाई है कि रेस्टोरेंट्स या कॉफ़ी शॉप्स किसी भी शक्ल में तंबाकू या क्यूबन सिगार की तशहीर न करें। तंबाकू मसनूआत के बोर्ड न लगाए जाएँ। रेस्टोरेंट्स फुटपाथों की बेंचों पर तंबाकू मसनूआत पेश न करें। वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने तंबाकू और क्यूबन सिगार के हवाले से तमाम नई पाबंदियों की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर दे दी हैं। आब ज़मज़म की फ़रोख्त के लिए नेटवर्क में तोसी। सऊदी अरब की नेशनल वाटर कंपनी ने आब ज़मज़म की फ़रोख्त के लिए नेटवर्क में तोसी का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में मुकर्रर तिजारती स्टोर से आब ज़मज़म ख़रीदा जा सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल वाटर कंपनी की इंतज़ामिया का कहना है कि 5 लीटर वाले आब ज़मज़म के कैन आब ज़मज़म प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर के अलावा मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा में सुपर स्टोर्स जिनमें पांडा, बिन दाऊद और जानवाब तिजारती मराकज़ शामिल हैं उनकी किसी भी शाख से हासिल किए जा सकते हैं। नेशनल वाटर कंपनी का कहना है कि किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा आब ज़मज़म के 4 कैन हासिल करने की इजाजत है। एक कैन की कीमत 5.5 रियाल है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स भी शामिल है। वाज़ेह है कि इससे कबल सिर्फ पांडा सुपर स्टोर में ही आब ज़मज़म के कैन फराहम किए जाते थे। ताहम अब मजीद 2 स्टोर्स का इजाफा किया गया है ताकि सार्फिन को आब ज़मज़म हासिल करने में सहूलत हो। फ़लस्तीन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन का बयान तारीख़ी हक़ाइक़ से इनराफ़ है। OIC इस्लामी तावन तंजीम OIC ने यूरोपीय यूनियन की चेयरपर्सन के बयान को उम्मीद शिकन और इंसानी हुकूक नेज़ बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफी करार दिया है। सऊदी खबरी इदारे SPA और अल शर्क़ुल वस्त के मुताबिक OIC जनरल सेक्रेटेरिएट ने जुमेरात को अपने बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन की चेयरपर्सन ने जो बयान दिया है वो इंसानी हुकूक, बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी इदारों के फैसलों पर मबनी यूरोपीय यूनियन की करारदादों से मुताबिकत नहीं रखता। उनके बयान में उम्मीद शिकन सियासी और तारीखी बातें शामिल हैं। OIC की जानिब से मजीद कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन की चेयरपर्सन के बयान में हज़ारों साल पर फैले तारीखी, सियासी और कानूनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया है। ये बयान फ़लस्तीनी अलमिया की सालगिरह के मौका पर सामने आया है। फ़लस्तीनी अलमिया आज़ादी और इंसाफ की इक़दार की शिकस्त और इंसानी ज़मीर पर आज भी बोझ बना हुआ है। फ़लस्तीनी अलमिया इसराइल के क़याम के ऐलान का नतीजा है जिसके बायस फ़लस्तीन से नस्ली ततहीर, जबरी नकल मकानी हुई, फ़लस्तीनियों पर जबर तशद्दुद किया गया, उनकी अमलाक जब्त की गईं और इन्हें उनके जायज़ हुकूक से महरूम किया गया। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।